अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल दाव, जिसमें अब आली ने दाव खेले और सुंबल के करीब हुआ तो सुंबल को भी आली से मोहब्बत हो गई। वो अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। आली इस मौके को गनीमत जानता है और जल्दी से सुंबल के घर रिश्ता लेकर पहुंच गया। यहाँ पर अलमास बेगम तो इस रिश्ते के लिए साफ इनकार कर देती है, लेकिन भाई इनकार नहीं करता। इसीलिए तो आसिम सुंबल को बुलाता है, उसकी रजामंदी जानना चाहता है। सुंबल जैसे ही सबके सामने आई तो आसिम बड़े ही प्यार से अपनी बहन से पूछने लगा, देखो सुंबल, तुम्हारे लिए 2 प्रपोजल हैं। एक उस दिन आया था और एक ये लोग लेकर आए हैं। आली तुमसे शादी करना चाहता है, लेकिन तुम्हारी जो मर्जी, जिसमें तुम्हारी चाहत हो, हम लोग उन्हीं लोगों के लिए ही हाँ करेंगे। यहाँ पर सुंबल को भाई ने इतनी तसल्ली दी तो सुंबल अपना हाल दिल बता ही देती है, मैं आली से शादी करना चाहती हूँ। ऐसे में आली और उसकी माँ खुश हो जाते हैं, लेकिन अलमास बेगम नहीं, वो किसी भी तौर आली से सुंबल की शादी करना नहीं चाहती। आली तो अपनी माँ को लेकर यहाँ से चला गया, लेकिन फिर अलमास बेगम सुंबल को डांटते हुए कहने लगी, तुम सारी उम्र भी मेरी दहलीज पर बैठी रहो ना, तो उस लड़के से तुम्हारी शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। अब यहाँ पर सबको समझ नहीं आ रहा कि इतना अच्छा लड़का है तो अलमास बेगम इनकार क्यों कर रही है। आसिम भी अपनी माँ से अकेले में मिलने जाता है, वजह जानने की कोशिश करता है तो माँ कहने लगी, वो तो नौबाली है, उसको समझ नहीं आ रही, उसको समझाओ ना कि आली उसके लिए सूटेबल चॉइस नहीं है। तो आसिम कहने लगा, क्या बुराई है आली में, अब्रोड रहता है, अच्छा खासा शरीफ इंसान है, अच्छा कमाता है और छोटी सी फैमिली है, मुझे तो कोई भी बुराई नज़र नहीं आती उसमें। आपने ऐसा क्या देख लिया? और देखिए ना, फिर सुंबल की चाहत उससे जुड़ी है, इससे ज़्यादा बड़ी और खुशी की क्या बात होगी कि हम लोग इन्हीं के लिए हाँ करें। लेकिन अलमास बेगम अपने करतूत भला किससे बताएगी, क्योंकि वो तो जानती है कि आली निशा को नहीं भूला है। ऐसे में सुंबल के साथ आनंद फानन जो शादी करना चाहता है, दाल में ज़रूर कुछ काला है। लेकिन सुंबल भी डट चुकी है, अपनी भाभी से भी कह देती है, शादी तो मैं आली से ही करूँगी, मेरे दिल में आली के लिए जो मकाम है किसी के लिए नहीं बन सकता। लेकिन फिर वो आली को फ़ोन करके भी कह देती है, मामा से पहली बार मैंने बदतमीज़ी की, पहली बार किसी के लिए खड़ी हुई, मुझे बहुत बुरा लगा। तो आली उसे तसल्ली देता है और हौसला देते हुए कहने लगा, ज़िंदगी में बहुत से काम पहली मर्तबा किए जाते हैं और देखना आंटी बहुत जल्द मान जाएंगी। नेहा को भी सुंबल की फीलिंग्स के बारे में जो मालूम पड़ गया तो वो आसिम को और प्रेशराइज करती है, आप फिर से आंटी से बात करें ना, वो मान जाएंगी। तो आसिम कहने लगा, नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, बात करके देख चुका हूँ। अब तो नेहा सच्चाई बोल देती है, आप जानते हैं कि अलमास आंटी जैसी दिखती हैं वैसी हैं नहीं, आपके सामने वो बहुत अच्छा बनने के लिए प्रिटेंड करती हैं। आसिम अब यहाँ पर अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता, इसलिए तो वो फ़ौरन से पहले अपनी बेगम को शटअप कॉल दे देता है। नेहा भी चुप कर जाती है, क्योंकि वो जानती है कि आसिम माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुनेगा। दूसरी तरफ कुछ दिन गुजरे ही थे कि आली फिर से सुंबल से पूछता है, घर के हालात कैसे हैं? तो सुंबल फिर से बताती है कि अम्मी नहीं मान रही, वो कभी भी मेरा रिश्ता आपसे नहीं होने देंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा वो ऐसा क्यों कर रही हैं। अब तो आली को ही कुछ करना है, क्योंकि आली को जीती बाजी नहीं हारनी। इसलिए तो वो सुंबल की होने वाली फियोंसी के ऑफिस में पहुंच गया और कहने लगा, अच्छा तुम प्लीज़ सुंबल से मंगनी मत करो, मैं और सुंबल एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, हम लोग शादी करने वाले हैं। लेकिन अलमास बेगम डर चुकी है कि तुमसे उसकी शादी होगी, जबकि सुंबल सिर्फ मुझे चाहती है, मुझसे शादी करना चाहती है। इस तरह से सुंबल का रिश्ता तो होने से पहले ही टूट जाएगा, जो कि आली की जीत होगी। और आली अब सुंबल का शिकार हाथ से निकलने नहीं देगा, वो उसे उकसाएगा कि हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, छुप कर निकाह करेंगे, उसके बाद अपनी माँ को बताना, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगी कि वो इनकार कर सकें, तुम्हें तलाक तो नहीं दिलवाएंगी ना। ऐसे ही सुंबल आली की बातों में आकर उसे चोरी छुपे निकाह कर लेगी और ऐसे ही अलमास बेगम की पहली हार होगी। और उसके बाद अलमास बेगम की ज़िंदगी में शिकस्त ही लिखी है, हार ही लिखी है, जो कि सुंबल की आंसुओं की शक्ल में उसको मिलेगी। लेकिन फ्रेंड, सुंबल के लिए काफ़ी बुरा लग रहा है, क्योंकि सुंबल ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करती थी। बहुत अच्छी नाइस लड़की दिखाई गई, लेकिन फिर भी अपनी माँ के गुनाहों की भीड़ चढ़ जाएगी। फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि सुंबल के साथ ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था? अगर अंबर के साथ होता तो काबिले कबूल था, क्योंकि वो तो किसी को किसी खाते में लाती ही नहीं। इस बारे में आप क्या कहते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा।
मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।